हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम कुलदीप सिंह वंस अगेन विद यू इन द सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। चलिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज हम थर्ड लेक्चर में हैं। इससे पहले हम दो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, देन द कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एनालिटिसिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, CR इक्वेशंस क्या होती हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं और यहाँ एनालिटिक फंक्शंस में उनका किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, शुरू करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कोई फंक्शन हार्मोनिक कब होता है। तो हार्मोनिक फंक्शन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। तो इफ़ हमारे पास कोई फंक्शन f(x,y) है जो दो वेरिएबल में मैंने यहाँ डिफाइन किया है, ये तीन वेरिएबल का भी हो सकता है। इफ़ f(x,y) विद continuous first and second order पार्शियल डेरिवेटिव्स। चूंकि ये दो वेरिएबल का फंक्शन है तो इसके जो डिफरेंशियल करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल होगा और डेरिवेटिव्स पार्शियल होंगे। तो हमने कहा कि अगर कोई f(x,y) फंक्शन है जिसके फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हैं एंड वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लाप्लास इक्वेशन मतलब del 2f ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2f ओवर del y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन f(x,y) हमने कंसीडर किया है वो कैसा है, हार्मोनिक फंक्शन है। करेक्ट। चलिए, हमें पता चला हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है कि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए, अब एनालिटिक फंक्शंस में इसका क्या यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक रिजल्ट है जो ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, यानी मैं उसे u प्लस आई वी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये कैसा फंक्शन है, एनालिटिक। अगर ऐसा है तो जो u और v होते हैं वो दोनों ही हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। देन u एंड v आर हार्मोनिक। कैसे फंक्शन होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। करेक्ट। हार्मोनिक का मतलब क्या हुआ कि u(x,x) यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u(y,y) विल बी 0। सिमिलरली अगर v के डेरिवेटिव्स निकाले जाएं तो वो भी क्या आएंगे, उनका भी सम 0 आएगा। ठीक, तो डायरेक्टली हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये जो u और v होते हैं हम इनको एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं। तो u एंड v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। यानी अगर आपको कोई एक ऐसा फंक्शन दिया जाए, मान लीजिए u जो कि हार्मोनिक है, तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर एक और उसका कॉन्जुगेट निकाल लें जिसको हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं, तो वो दोनों मिलकर एक एनालिटिक फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे। करेक्ट। तो इस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे कि हमें एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक फंक्शन दिया जाएगा जो कि हार्मोनिक होगा और आपसे कहा जाएगा फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, या आपसे कहा जाएगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एनालिटिक फंक्शन क्रिएट कीजिए। तो दो तरीके हैं इसको क्रिएट करने के। पहला, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालिए और एनालिटिक फंक्शन बनाइए। दूसरा एक डायरेक्ट मेथड है जो सीधे u से fz क्रिएट करता है, जिसे हम मिलने थॉमसन मेथड कहते हैं। उस मेथड को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो तरीका पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि u है तो उसके लिए v निकालना और u और v के कॉम्बिनेशन से fz को क्रिएट करना। राइट। तो कैसे निकालेंगे, तो हम अब सीखेंगे टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। कैसे हार्मोनिक कॉन्जुगेट को निकाला जा सकता है। मान लीजिए, मैं पहले मान लेता हूं इफ u इज गिवन। अगर आपको u गिवन है तो आपको क्या निकालना होगा, v निकालना होगा। तो v यानी v कितना होता है, v इज v(x,y). और अगर मैं इसका टोटल डेरिवेटिव लिखूं तो क्या लिखा जा सकता है, dv विल बी
del v अपॉन del x इंटू डी एक्स प्लस del v अपॉन del y इंटू डी वाई, करेक्ट। और सी आर इक्वेशन ये कहती हैं कि हम इन दोनों फंक्शंस को जो कि v के डेरिवेटिव्स हैं इनको u के डेरिवेटिव्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे? जो del v अपॉन del x है ये किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है माइनस del u ओवर del y, और जो del v अपॉन del y है ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है del u अपॉन del x। सो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया जिसमें आप u की हेल्प से, जो कि आपको गिवन है, del u अपॉन del x और del u अपॉन del y निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। सो द कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन, द एनालिटिक फंक्शन विल बी u प्लस आई वी। सिमिलरली अगर आपको v गिवन हो तो आप क्या करेंगे? तो अगर मैं उसको b मानूं कि अगर आपको क्या गिवन है, इफ v इज गिवन, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसी तरीके से u को निकाल सकते हैं। यानी उस समय u क्या होगा? u विल बी du इज इक्वल टू del u अपॉन del x इंटू डी एक्स प्लस del u अपॉन del y इंटू डी वाई, करेक्ट। और सी आर इक्वेशन से इसको चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू del u अपॉन del x किसके इक्वल होता है? del v अपॉन del y के इक्वल, राइट। और जो del u अपॉन del y है वो होता है माइनस del v अपॉन del x के इक्वल। और अगेन इस इंटीग्रल को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं u की, और कॉरस्पॉन्डिंग u प्लस आई वी हमें एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा। चलिए आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करता हूं, u इज इक्वल टू 1/2 log 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इस फंक्शन के लिए फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल कहता है शो दैट u इज हार्मोनिक। तो कई बार ये सवाल साथ में जोड़ दिया जाता है कि इसको हार्मोनिक भी प्रूफ कीजिए। तो ऑब्वियसली पहले हम हार्मोनिक प्रूफ करेंगे और फिर उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालेंगे, राइट। तो हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके सेकेंड डेरिवेटिव्स का सम 0 दिखाना होगा। तो उसके लिए अगर मैं पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी del u अपॉन del x निकालता हूं तो कितना आएगा? 1/2 इज कॉन्स्टेंट। वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ log 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 2x, 2 विल बी कैंसल्ड आउट तो इट विल बिकम x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली del u अपॉन del y कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, वो कितना आ जाएगा? y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। चलिए अब सेकेंड डेरिवेटिव देखते हैं। तो del 2u ओवर del x2, सेकेंड डेरिवेटिव कितना हुआ इसका? ये है हमारा फंक्शन जिसमें x न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि आप जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस, नाउ the numerator will be as it is and differential of denominator will be 2x. So what it will become? X square plus y square minus 2x square, that is y square minus x square over x square plus y square whole square. Similarly I can find del u over del y square is equal to, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। दोनों फंक्शन, जैसा फंक्शन x के लिए है वैसा ही फंक्शन y के लिए भी है, तो जो डेरिवेटिव आपने x के लिए निकाला है उसी तरह का रूल y में भी लग जाएगा। x वाले में y पहले आया था तो y वाले में x पहले आ जाएगा, राइट। अगर इन दोनों को सम किया जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों
ऐड होने के बाद 0 प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर जब आपस में ऐड होगा तो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, राइट? तो इट विल बी 0। 0 का मतलब क्या हुआ कि u इज हार्मोनिक, यानी आपका पहला काम फिनिश हो गया। चलिए अब दूसरे काम की तरफ चलते हैं। दूसरा काम क्या कहते हैं? आपको v हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट dv कैसे निकलेगा? del v ओवर del x इंटू डी एक्स प्लस del v ओवर del y इंटू डी वाई, करेक्ट? अगर इसको CR इक्वेशन से चेंज कर दिया जाए तो del v अपॉन del x किसकी वैल्यू होगी? माइनस del u ओवर del y की, और del v अपॉन del y किसकी वैल्यू होगी? del u अपॉन del x की, करेक्ट? ये दोनों वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाली हुई हैं। ये del u अपॉन del x की वैल्यू है, ये del u अपॉन del y की वैल्यू है। यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो जो dv है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये जो इंटीग्रेशन आपके पास है ये कुछ इस तरह का बना जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। वहाँ आप ग्रुपिंग की हेल्प से इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करते थे। तो अगर मैं इसको ग्रुपिंग में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि डिफरेंशियल होता है tan इनवर्स y अपॉन x का, करेक्ट? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अगर इन दोनों का दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर दिया जाए इसको, यानी हम कहें कि ऑन इंटीग्रेटिंग, तो क्या हो जाएगा? v की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y अपॉन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, राइट? तो आपको प्रोसेस समझ में आया? हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन था पहले उसको हार्मोनिक शो करने के लिए दोनों डेरिवेटिव्स निकाल के सम 0 दिखाया और उसके बाद उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट डेराइव किया। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं और यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपको u की वैल्यू e रेज़ टू द पावर x इंटू कॉस वाई गिवन हो, तो आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? तो अगर ये गिवन है तो मैं डायरेक्टली अगर इस इक्वेशन का यहाँ यूज़ कर लूँ तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो चाहिए, सॉरी, आई विल सब्स्टिट्यूट हियर, दिस इज द लास्ट पार्ट जिसमें हम u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए? u का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में, यानी del u अपॉन del x चाहिए। वो कितना आ जाएगा? इट विल बी e रेज़ टू द पावर x cos y, और अगर y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? del u अपॉन del y माइनस e की पावर x साइन y। ये तो आसान है निकालने। चलिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले del u अपॉन del y की वैल्यू माइनस में, तो इट विल बिकम प्लस e रेज़ टू द पावर x साइन y इंटू डी एक्स प्लस del u अपॉन del x की वैल्यू e की पावर x cos y है, तो इट विल बी e रेज़ टू द पावर x cos y dy। नाउ अगर अब इसको इंटीग्रेट किया जाए तो ग्रुपिंग से अगर मैं देखूं तो ये डिफरेंशियल है किसका? ये डिफरेंशियल है e की पावर x इंटू साइन y का। आप ध्यान से समझ सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन e रेज़ टू द पावर x एंड सेकंड फंक्शन साइन y, अगर इसमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे तो यही डिफरेंशियल आपको मिल जाएगा, राइट? तो ऑन इंटीग्रेटिंग v विल बी e रेज़ टू द पावर x साइन y प्लस c। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला? इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल लिया। अगर इस फंक्शन को हार्मोनिक शो करना हो तब भी आप कर सकते हैं। इसका uxx यही रहेगा, uyy ये साइन y फिर से cos y में चेंज हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, e की पावर x cos y और e की पावर x cos y माइनस में, तो सम कितना हो जाएगा? 0। यानी वो काम भी आसानी से किया जा सकता है, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं। इसका एक और एप्लीकेशन हो सकता है, मान लीजिए आप किसी फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं, राइट? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी फ्लूइड फ्लो की।
फ्लूइड फ्लो में जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है, अगर मैं उसको फाई एक्स वाई कंसीडर कर लूँ, फाई एक्स वाई क्या लिया हमने, वेलोसिटी पोटेंशियल, करेक्ट। और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, यानी जिनको हम कहते हैं कि उस कर्व की टेंजेंट की लाइन में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, जिसको हम स्ट्रीम लाइन भी कहते हैं, तो स्ट्रीम फंक्शन को अगर मैं साई एक्स वाई मान लूं, ये क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन। तो बिकॉज ये दोनों हार्मोनिक होते हैं, तो ये दोनों एक क्या बनाएंगे, एक एनालिटिक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसको मैं W से लिख सकता हूं, डिनोट कर सकता हूं, फाई एक्स वाई प्लस आई साई एक्स वाई, ये फ्लूइड फ्लो को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाए तो वहां पर भी जो पोटेंशियल है और जो स्ट्रीम फंक्शन है, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वो दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, राइट। तो वहां भी हमारे इस एनालिटिक फंक्शन का या कहिए कॉन्जुगेट फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें अगर आपको वेलोसिटी पोटेंशियल गिवन हो तो आप स्ट्रीम फंक्शन निकाल सकते हैं, या स्ट्रीम फंक्शन गिवन हो तो वेलोसिटी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आप जो हमारा फ्लूइड फ्लो है उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए वेलोसिटी जो उसका वेलोसिटी नहीं, जो उसका पोटेंशियल फंक्शन है, मान लीजिए वो फाई इज इक्वल टू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब गिवन है। ये क्या है, पोटेंशियल फंक्शन, ठीक। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपसे स्ट्रीम फंक्शन पूछा जाए और साथ में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल भी पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा, स्ट्रीम फंक्शन इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। तो वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट डी साई कैसे निकलेगा, वो निकलेगा डेल साई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई, और यू कैन से अगर उसको फाई में चेंज किया जाए तो ये हो जाएगा माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू डी वाई। ये हमने किसका इस्तेमाल किया, CR इक्वेशंस का। चलिए यहाँ से अगर मैं फाई एक्स और फाई वाई निकालूं तो कितना आएगा, फाई एक्स यानी मैं डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6xy, और अगर फाई वाई यानी वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालेंगे तो वो कितना होगा, 3x² माइनस 3y²। चलिए ये चीज़ें अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो डी साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी साई विल बी पहले y का डेरिवेटिव यानी माइनस 3x² माइनस 3y² इंटू डी एक्स, इसके बाद प्लस जो x वाला डेरिवेटिव है 6xy dy। अब इनको ग्रुपिंग की हेल्प से इंटीग्रेशन करेंगे इसका। पहले ये x² के साथ dx ये सेपरेटेड है तो मैंने इसको अलग से लिख दिया 3x² dx। इन दोनों को कंबाइन किया तो इसमें और इसमें 3 कॉमन आ रहा है, उसको मैंने बाहर ले लिया। तो अगर मैं इसमें 3 कॉमन लूँ तो ये बनेगा y² dx, और यहाँ से 3 कॉमन जाएगा तो ये बचेगा 2xy dy, राइट। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए, माइनस साइन में बाहर रखूं तो इट्स अ डिफरेंशियल ऑफ x³ राइट। ऐसे ही अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो इट्स अ डिफरेंशियल ऑफ xy², करेक्ट। तो ऑन इंटीग्रेटिंग कितना हो जाएगा, अगर इसका इंटीग्रल किया जाए तो साई की वैल्यू माइनस x³ प्लस 3xy² प्लस c, हमें क्या मिल गया, ये हमें स्ट्रीम फंक्शन मिल गया। और आप कह सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू फाई प्लस आई साई, राइट। तो इस तरीके से हम हार्मोनिक फंक्शंस का इस्तेमाल यहाँ एनालिटिक फंक्शंस में कर सकते हैं कि अगर
आपके पास कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके जो दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं वो हार्मोनिक होते हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, जिनको निकालने का तरीका आज की वीडियो में हमने सीखा। अगर एकेटिव एग्जाम्स की बात करें तो इस मेथड पर जनरली एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और आपको अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि आपको आने वाली किसी भी वीडियो से वंचित न रहना हो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।